the volume of spherical balloon inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units, find radius after t seconds. So we have to find radius after t seconds. So क्वेश्चन हमारे पास ये है. So the volume of the spherical balloon being inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units, find radius after t seconds. तो ये जो कह रहा है बलून फुलाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है. तो सपोज जो रेडियस है, लेट अस अज्यूम लेट द रेडियस ऑफ द बलून इनिशियली द रेडियस ऑफ द बलून is x units. तो let radius of the balloon is x units and the constant rate is k. Let us say the constant rate by which it is inflated is k. So क्या होगा, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द बलून जो होगा स्फेरिकल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. तो आर हमने एक्स लिया है, तो तो ये कह रहा है क्या, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है स्फीयर का, दैट इज बलून का, वो हमारे पास कांस्टेंट है. सो द कांस्टेंट रेट इज इक्वल टू के. तो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 पाई 3x² डॉट dx बाई dt इज इक्वल टू के. तो हमारे पास ये आ जाएगा. तो ये 4/3 पाई 3x² इन डॉट dx बाई dt इज इक्वल टू के. तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया. तो हमारे पास अब क्या रहा, 4 पाई x² dx इज इक्वल टू के dt. तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया. नाउ integrating both side, what we get, 4 pi x³/3 is equal to kt plus c. So ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई. सो अब कह रहा है कि if initially its radius is 3 units, मतलब at t is equal to 0 that x की वैल्यू 3 है, मतलब t की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू 3 है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 pi 3³/3 is equal to k.0 plus c. तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एक से 3 कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 9 इज इक्वल टू सी. तो सी इज इक्वल टू 36 पाई. तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास कांस्टेंट की. तो हमारे पास अब क्या हो गया, जो इक्वेशन है हमारे पास आ गई 4 पाई x³/3 इज इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई. तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई. अब वो बोल रहा है कि एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट्स, मतलब एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. तो हम इसे k की वैल्यू निकाल लेंगे. तो 4 पाई x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 6. तो 6 का क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू k. t की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस 36 पाई. हमने अभी कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ से निकाली है कि इनिशियली टाइम इज इक्वल टू 0 पे रेडियस जो था, ये रेडियस है दैट इज x, उसकी वैल्यू 3 थी. तो हमारे पास ये आ गया. तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड x इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. तो हमारे पास क्या आ गया, 4 पाई
6 का क्यूब 6 इंटू 6 बाई 3 इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई। तो 3 टू 6, ये कितना आ गया 72। 72 इंटू 4 72 इंटू 4 what to that, that is 288 पाई माइनस 36 पाई इज इक्वल टू 3k। तो हमारे पास कितना आ गया, 288 में 36 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 252 पाई इज इक्वल टू 3k। तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 84। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 84 पाई। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि फाइंड रेडियस आफ्टर t सेकेंड्स। तो अब हमारे पास जो टाइम की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, t सेकेंड्स दे रखी है। तो यहां पे कर लेते हैं। वो कह रहा है कि नाउ एट टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड्स। तो हमारे पास क्या होगा, हमें इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, रेडियस की। तो रेडियस x इज इक्वल टू सपोज r ले लेते हैं या x ही रहने देते हैं। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये इस इक्वेशन में हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई है। तो 4 पाई एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 84 पाई इंटू टी प्लस 36 पाई। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पाई एक्स क्यूब बाई 3 21 पाई इंटू टी प्लस 9 पाई, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 63 पाई इंटू टी प्लस 27 पाई। पाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 63 टी प्लस 27। तो इससे क्या आ गया, x की वैल्यू 63t प्लस 27 की होल पावर 1/3। तो ये हमारा रेडियस आ गया। कि इसमें बोला था द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स, दिस इज सेकेंड्स, इट इज 6 यूनिट्स। फाइंड रेडियस आफ्टर t सेकेंड्स। तो हमें पता था कि जो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है, क्योंकि हम जो गुब्बारा है उसको फुला रहे हैं, तो उसकी जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो उसका जो रेट है वो कांस्टेंट है। तो उसको हमने एज्यूम कर लिया कांस्टेंट रेट k है। तो उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो एक कांस्टेंट है, लेट अस से k। तो उसके बाद फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया 4 पाई एक्स स्क्वायर dx बाई dt इक्वल टू k। वेरिएबल सेपरेबल से हमने इक्वेशन निकाल ली। फिर हमने क्वेश्चन में दे रखा था दैट इनिशियली रेडियस इज 3 यूनिट्स, मींस जो अभी हमारे पास अभी हमने कुछ नहीं किया है, तो टाइम इक्वल टू 0 है, तो जो रेडियस है उसका वो 3 यूनिट्स है। तो उसमें हमने t की वैल्यू 0 रखी और x की वैल्यू 3 रखी, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट था। उसके बाद हमारे पास दे रखा था कि आफ्टर t इक्वल टू 3 सेकेंड्स द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 6 यूनिट्स। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने टाइम की वैल्यू रखी और उससे हमने कांस्टेंट रेट जो था उसकी वैल्यू निकाल ली। एंड फाइनली आफ्टर टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड्स वी फाइंड द रेडियस ऑफ द balloon. So this is the solution for this question. So next question है, next question है, in a culture the bacteria count, the bacteria count is 100k. Bacteria count is 100k. The number increases
by the number increases by 10% in 2 hours. So in how many hours? In how many hours it will reach to 200K? And the rate at which the bacteria is increasing is directly proportional to the present amount of bacteria. So ये question in a culture, the bacteria count is 100K and number increases by 10% in 2 hours. So in how many hours it will reach to twice of the previous count, and the rate and it is given that the rate is directly proportional to the rate at which the count is increasing is directly proportional to the present count. तो हमारे पास क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो प्रेजेंट काउंट है वो x है, तो लेट द काउंट बी x आफ्टर t hours. ये हमने एज्यूम कर लिया, लेट द काउंट बी x आफ्टर t hours. तो ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dx by dt, हमारे पास क्या हो जाएगा, dx by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. तो ये कह रहा है तो जो जिस रेट से बैक्टीरिया का काउंट बढ़ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है जो प्रेजेंट काउंट है बैक्टीरिया की. ठीक है, तो dx by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो dx by dt इज इक्वल टू kx. सो दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है. तो dx by dt इज इक्वल टू kx. तो फिर से वही वेरिएबल सेपरेबल, dx by x इज इक्वल टू k dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट व्हाट, log x इज इक्वल टू kt प्लस c. सो हमारे पास ये आ गया. तो हमारे पास क्या आ गया, हमें फाइनली निकालना क्या है, इन हाउ मेनी आवर्स हमें t निकालना है. तो अगर हम कांस्टेंट को इस तरफ लेके चलते हैं, log x, या फिर इस तरफ लेके चलते हैं, तो log x इज इक्वल टू kt प्लस c. एंड ये कह रहा है इन कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 100K, नंबर ऑफ इंक्रीज. तो आफ्टर 2 hours, आफ्टर t इज इक्वल टू 2, वी हैव द बैक्टीरिया काउंट इज 100K प्लस 10% इंक्रीज कर गया है तो उसका 100K. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया. तो ये कितना हो गया तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी हो गई, 1 1 0 0 0 0. तो हमारे पास आफ्टर t इज इक्वल टू 2 hours हमारे पास x की वैल्यू इतनी हो गई. तो सपोज आफ्टर टाइम t जो काउंट है आफ्टर सर्टेन टाइम, तो x इज इक्वल टू x नॉट है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सपोज इनिशियली आफ्टर नॉट इनिशियली मीन्स एट t इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x नॉट. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log x नॉट इज इक्वल टू c. तो c की वैल्यू log x नॉट हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू kt प्लस log ऑफ x नॉट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ x माइनस log ऑफ x नॉट इज इक्वल टू kt. तो log ऑफ x
ओवर एक्स नॉट इज इक्वल टू के टी। तो हमारे पास ये आ गया log ऑफ x ओवर एक्स नॉट इज इक्वल टू के टी। तो इनिशियली सपोज हमारे पास x की वैल्यू एक्स नॉट थी, मतलब एक्स नॉट बैक्टीरिया थे दैट इज 100 के। तो हमने जनरलाइज निकाल लिया दैट log x ओवर एक्स नॉट इज इक्वल टू के टी। तो आफ्टर t इज इक्वल टू 2 आवर्स हमने निकाल लिया x की वैल्यू कितनी है, दिस मच अमाउंट। तो क्या होगा इसमें अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, log ऑफ आफ्टर t इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ x की वैल्यू कितनी है 1 1 0 0 0 0 ओवर, तो ये हो गया इज इक्वल टू k एंड t की वैल्यू कितनी है 2 आफ्टर t इज इक्वल टू 2। तो क्या आ गया, k की वैल्यू आ गई 1/2 ओवर 11 बाई log ऑफ 11/10 इज इक्वल टू k। तो इससे हमारी k की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है इन हाउ मेनी आवर्स इट विल रीच टू 200 k एंड द रेट हाउ मेनी आवर्स। तो हमें टाइम t निकालना है। तो x की वैल्यू दे रखी है इसने 200 k। तो अब हमें कह रहा है टाइम निकालो। तो हम अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा log ऑफ 200 k ओवर एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 100 k, ठीक है। और k की वैल्यू हमने निकाली है 1/2 ओवर log 1/2 इंटू log 11/10 इंटू t। तो हमारे पास ये क्या आ गया, log 2 इंटू 2, ये 2 इधर ट्रांसपोज हो गया, इज इक्वल टू log 11/10 इंटू t। तो इससे अब हमारे पास क्या आ गया, इससे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू 2 log 2 अपॉन log ऑफ 11/10। सो ये हमारा टाइम आ गया दैट आफ्टर दिस मच टाइम, दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम द काउंट ऑफ बैक्टीरिया बिकम्स 200 k। तो ये हमारा आंसर है, t इज इक्वल टू 2 log 2 अपॉन log 11/10 hours. This much hours it will take to reach to 200 k। तो ये क्वेश्चन था कि इसमें एक दे रखा था कि कल्चर है उसमें जो बैक्टीरिया है उसका जो रेट है इंक्रीज होने का वो उसी वक्त जितने बैक्टीरिया हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उससे फिर हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और फिर जो क्वेश्चन की कंडीशन दी थी उससे हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल लिया। उसके बाद फिर हमने सॉल्व कर दिया। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज e to the dy by dx is equal to e to the power x plus y। अब हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि इससे कौन सी क्वेश्चन निकलेगी। e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब हमें इससे इक्वेशन निकालनी है। तो dy बाई डी एक्स यूजिंग dy बाई डी एक्स ये क्या हो गया, e की पावर x डॉट e की पावर y। तो dy ओवर e की पावर y e की पावर x dx। तो हमारे पास ये आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो ये आ गया। तो ये क्या हो गया, e की पावर माइनस वाई डी वाई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू e की पावर x dx। तो ये क्या आ गया, e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू e की पावर x प्लस सी। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस सी। तो हमारे पास क्या आ गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सी दैट इज कॉन्स्टेंट दैट इज सी। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी दैट वन इज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट।